अ, हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल तिवारी और आपका अपना चैनल डायमंड रेड डी जिस पर कि मैं करंट अफेयर वन लाइनर और बहुत सारी चीज़ें अलग मिक्स रूप में ले लाता रहता हूँ। और काफ़ी चीज़ें हमने यूट्यूब पर अपलोड की हैं, शॉर्ट भी अपलोड किया है। तो जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमारे चैनल पर आते हैं, विजिट करते हैं, वो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट जरूर करें। जिस टॉपिक पर आपको पढ़ना है वो टॉपिक जो है उसके बारे में ज़रूर पूछें। तो जो है आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नो नो कॉन्फिडेशन डेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। उसके बारे में हम पढ़ाएंगे कि क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन और क्या चीज़ें हैं। तो उनके बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशनल कोट्स देना चाहता हूँ। बड़ा ही अच्छा कोट्स है जिसे आप लोग सुनिए ज़रूर। और एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जितने भी यूपीएससी के तैयारी करने वाले हैं उनके लिए एक छोटा सा कोट्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये मोटिवेशन आपको देगा। वो मंजिलें भी सर झुका देंगी, वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तैयारी तेरी होगी। वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तैयारी तेरी होगी। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। एक बार फिर से, वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तैयारी तेरी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। यानी कितना भी बड़ा कोई मंजिल हो, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो वो जो है आप एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, आईआईटी दे रहे हैं। तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी तो कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट या फैक्चुअल जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से तैयार होगा। और मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, जो आपकी तकदीर कहते हैं कि मेरा तकदीर साथ नहीं दे रहा। अगर आप बचपन में ही अपनी मेहनत कर ले जाएंगे तो उस केस में जो है, जब बचपन में आप मेहनत कर ले जाएंगे और हार्ड वर्किंग करेंगे और अपना प्लस जो है 7-8 घंटे पढ़ाई में लगाएंगे तो मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। तो अगर आप क्या एक हार्ड वर्किंग करेंगे और अपने लिए, यानी बचपन से ही किताबों को अपने दोस्त बनाओ। किसको? किताबों को दोस्त बनाओ, ना कि जो है ऐसे दोस्त बनाओ कि जो आपके फ्यूचर के लिए इनसिक्योरिटी पैदा करे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत है तो कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आराम से निकल जाएगा। तो उन चीज़ों को देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोग अपने बचपन को ख़राब करते हैं वो बचपन को ख़राब ना करके अपने तैयारी पर विशेष ध्यान दें। और जो है ये कोट्स जो है उन्हीं के लिए दिया गया है कि वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तैयारी तेरी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। अब ये जो है बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आज नो कॉन्फिडेंस मोशन का मुद्दा काफ़ी बहस का मुद्दा बना रहा, जो कि पार्लियामेंट में जब देखा जाता है कि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या कोई अदर गवर्नमेंट हो, जब उसके पास मेजॉरिटी नहीं होती है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ 245 सीट है, तो 245 का हाफ यानी 50+1। आप जानते ही हैं कि किसी भी को गवर्नमेंट बनाने के लिए 50+1 सीट की रिक्वायरमेंट होगी, 50% +1 सीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो 273 किसी के लिए भी जो है मेजॉरिटी, अगर वो गवर्नमेंट में रहना चाहते हैं तो जो है क्या करेंगे, गवर्नमेंट बनाए रखना चाहते हैं अपना, तो 273 जो है सीट चाहिए। आप जानते ही हैं इस चीज़ को लेकर। तो जो अपोजिशन पार्टी है जिन्होंने अपना क्या रखा है, इंडिया
रखा है। उन्होंने जो सारे जितने भी पार्टी हैं वो आपस में मिलकर एक अलायंस बनाए हैं, उसका नाम इंडिया रखा है। अब उस इंडिया अलायंस को जो उन्होंने बनाया है उसको उसका नाम उन्होंने इंडिया रखा। तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो हमारे स्पीकर लोकसभा, अच्छा हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन अपर हाउस में नहीं, अपर यानी लोअर हाउस, लोअर हाउस का नाम आप जानते ही हैं कि लोकसभा है। उस लोकसभा में के समक्ष जो हमारे स्पीकर हैं, स्पीकर महोदय, उन स्पीकर महोदय के सामने रखा था नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसे कि आज जो है पार्लियामेंट में सबके सामने रखा गया, लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ। तो उसी के बारे में हम जानते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। अच्छा, एनडीए जो गवर्नमेंट है ये फर्स्ट टाइम नहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना कर रही है, ये सेकंड टाइम्स। ये 2018 में यानी जस्ट चुनाव से पहले भी उन्होंने उनके खिलाफ पारित किया गया था कि हम सरकार को, गवर्नमेंट को गिरा दें, लेकिन ये संभव पॉसिबल नहीं हो सका। और ये दूसरी बार 2023 में जस्ट चुनाव से पहले 2024 के चुनाव से पहले ये लेकर फिर आए कि हम जो बीजेपी गवर्नमेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कलेक्टिवली रूट से जो पार्टी है यानी जो पार्टी है उस पार्टी की बीजेपी पार्टी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उसके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। ये सेकंड है। हालांकि उनके पास ऐसा बताया जा रहा था कि 332 सीटें हैं, जो कि मेजॉरिटी से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई। तो आइए हम जानते हैं कि जो है तो ये जो यहाँ के जो 2018 का आया था उसमें तेलुगु देशम जो पार्टी थी यानी टीडीपी, इन्होंने एनडीए सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था। हालांकि वो पास नहीं हुआ था क्योंकि जो है उनकी मेजॉरिटी हो गई थी। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो मेंस जीएस सेकंड का पेपर यूपीएससी के लिए है। तो जो है ये एनडीए के खिलाफ जब इन्होंने तो वो पास नहीं हुआ था। हालांकि अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं कि ये कहाँ पर पास किया जाता है, ये पास किया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में ये नहीं, इसे नहीं लाया जा सकता। आप जानते ही हैं कि इसे राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है क्योंकि वो अपर हाउस है और वो परमानेंट हाउस है। ये लोकसभा में ही, क्योंकि हम किसके प्रति हम किसके प्रति लोकदायी होते, ये उत्तरदायी होते हैं, हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। तो ये इसलिए लोअर हाउस में लाया जाता है लोकसभा। अब आप जानते हैं कि फर्स्ट लोकसभा अप्रैल 1952 में बनी थी, फर्स्ट लोकसभा। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, तो उनके समय में अभी तक टोटल 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा चुका है। और उसमें फर्स्ट टाइम जो आई थी 1963 में आई थी, जब कौन हुआ करते थे, जब हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था। फर्स्ट टाइम नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ जो आचार्य जेबी कृपलानी जी थे उन्होंने लाया। हालांकि जो है इनके पास बाद में मेजॉरिटी पास हुई और नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हुआ। तो उस केस में 19 जेबी कृपलानी के द्वारा तो इनके पक्ष में 62 आए और 347 जो है किसके पक्ष में गए, जवाहरलाल नेहरू। और इस प्रकार जो है उनका जो मेजॉरिटी था वो सिद्ध हुआ और जो है वो मोशन पास नहीं हो पाया। अब इम्पोर्टेंस हम जानते हैं कि जो है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी COM है वो पार्लियामेंट्री के प्रति उत्तरदायी होता है लोकसभा में। तो लोकसभा में 51% या 50% प्लस 1 सीटें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नो कॉन्फिडेंस मोशन रूल 198 उसमें कहा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है
कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। हालांकि इस शब्द का यूज नहीं किया गया है, उसमें कहा गया है आर्टिकल 75 में कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये जितने भी एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और कलेक्टिवली रूप से रिस्पॉन्सिबल होंगे और जवाब देंगे। तो जो है, और लो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए सबसे पहले जो है आपके कम से कम 50 मेंबर्स होने चाहिए। अगर 50 मेंबर से कम होते हैं तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लेकर आ सकते। यानी एमपी, कितने एमपी का एक तरफ होना, तो विपक्ष में, अपोजिशन में जो पार्टी बैठी हुई है उसके लिए, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 50 मेंबर्स होने चाहिए, यानी मस्ट है। कितने मेंबर होने चाहिए? 50 मेंबर्स होने चाहिए। अब जो है 190 देखो, और 198(1)(b) में कहा गया है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है 198(b) में ये है, 198(1)(b) में कहा गया है कि 10 बजे से पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनके पास ले जाना होता है। अगर 10 बजे के बाद आप जाते हैं तो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन अगले दिन के लिए टल जाएगा। जो भी टाइम दिया जाएगा उसके लिए एक लिमिटेड स्पीच होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए। तो 10 बजे के पहले, 10 बजे के पहले आपको जाना होता है, कहाँ पर? लोकसभा में जाना होता है, और वहाँ किससे, और ये लिखित में देना होता है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करवाना चाहते हैं, कि अगर यानी मेजॉरिटी से कम पाती है तो वो गवर्नमेंट गिर जाती है, और किसी की अगर मेजॉरिटी नहीं होती तो वो जो हमारे प्रेसिडेंट बैठे होते हैं, जैसे वो कोई भी, किसी को भी गवर्नमेंट अपने विवेकाधीन के आधार पर वो बना सकते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं, जैसा कि राज्यपाल के भी केस में होता है। इसमें प्रेसिडेंट काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं, जिसमें किसी की मेजॉरिटी नहीं होती, उसमें जो सबसे ज़्यादा सीट पाई रहती है उसी को गवर्नमेंट क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, हालांकि जब आज का वो आया, ये अपोजिशन की एक चाल थी, जो है सुधीर रंजन और क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस से थे, ये लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करवाना चाहते थे। और इस 198(5) कहता है कि इसके लिए, स्पीच के लिए टाइम क्या होना चाहिए, स्पीच देने के लिए एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए, ये नहीं कि पूरा दिन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हुआ है, एक बार 23-24 घंटे का समय इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन में सबसे लंबा समय लगा था नो कॉन्फिडेंस मोशन में, उससे ज़्यादा समय आज तक नहीं लगा। अब देखो, अगर मान लो जो गवर्नमेंट है उसके पास नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे जो है वहाँ से वो अपना बहुमत खोने के बाद वो गिर जाएगी सरकार, तो न्यू पीएम के लिए अपना विवेकाधीन का प्रयोग करके प्रेसिडेंट बनाएंगे, जैसा कि हम अभी बता चुके हैं हम। तो जो है अभी तक सबसे ज़्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पास किया गया था वो इंदिरा गांधी का था। आप जानते ही हैं कि जो है मोरारजी देसाई की सरकार को भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार, हालांकि मोरारजी देसाई की सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन में गिर गई थी। तो सबसे मैक्सिमम अभी तक 27 नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा रहा है कि जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा बार अगर पास किया गया तो वो जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन वो पास किया गया किसकी गवर्नमेंट में, यानी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ पहली बार, दूसरी बार में उनकी सरकार गिर गई। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है सरकार आई थी, उसमें भी 1999 में, या 1999 में जब पास किया गया तो उनकी भी सरकार एक वोट से गिर गई थी। आप जानते ही हैं, जो ये अभी 1999 का केस है, आज से कितने साल पहले,
2023 यानी 24-25 ईयर्स एगो की बात है। तो उनकी भी सरकार गिर गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी यानी अपने पावर में से चले गए थे। तो ये कोई भी एमपी या जो उसका एमपी सदस्य है पार्लियामेंट का, वो कोई भी लेकर आ सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। आ गया समझ में? नो कॉन्फिडेंस मोशन। आज हालांकि आज जब इसकी बात हो रही थी तो अपोजिशन पार्टी ये कह रही थी कि जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और ये सारे लोग थे कि सरकार बहुमत में नहीं है। लेकिन जब उनके सामने जो हमारे स्पीकर महोदय हैं, स्पीकर महोदय के सामने तो पता चला कि 332 सीटें अभी बीजेपी के पास है और वो बहुमत की सरकार है, जो कि 273 चाहिए था, 273 से बहुत आगे है। तो उसकी सरकार, ये तो एक विपक्ष की चाल रही होगी कहीं ना कहीं, कि अगर इस प्रकार का जो है व्यवहार कर रहे हैं कि जिससे क्या चाह रहे थे कि गवर्नमेंट गिर जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अब और भी मोशन के टाइप से जान लेते हैं। तो आज की जो बीए है पॉलिटी जीएस पेपर 2 सेकंड से रिलेटेड थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि जो है लो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। लो कॉन्फिडेंस मोशन वो होता है कि जब ऐसा लगता है विपक्ष पार्टी को कि जो है विपक्षी पार्टी को ऐसा लगता है कि इनके पास बहुमत नहीं है, ये वैसे ही सरकार गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो जो है उस केस में लो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। तो इसी को कहते हैं, कभी कभी पास हो जाता है, कभी नहीं पास होता है। ये दोनों गवर्नमेंट के लिए होता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो यहाँ हम लोकसभा की बात कर रहे थे, यानी कौन से गवर्नमेंट की। अगर धन विधेयक नहीं पास होता है तो उस केस में, अगर धन विधेयक नहीं पास होता है तो उस केस में कौन सा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। उस समय पता चलता है कि इनके पास क्या नहीं है, इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो आइए उसके बाद भी हम कुछ इम्पोर्टेंट उस पर बात कर लेते हैं कि जो है ये सारी चीज़ें हमने बता दिया कि कौन सा आर्टिकल, यानी आर्टिकल 75 जो ये जितने भी मेंबर होते हैं वो कलेक्टिवली रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति। और आर्टिकल 75 198 और 75 का यूज रहा है यहाँ पर। अब कुछ और मोशन के बारे में जान लेते हैं। कट मोशन। कट मोशन क्या होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि फिजूल का खर्च किया जा रहा है, तो उनके जो एमपी हैं उनके डिमांड को जो है कट कर दिया जाता है कि नहीं, इतना पैसा नहीं दिया जाएगा, इसमें इतने पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, कट मोशन लाया जाता है। कौन सा मोशन लाया जाता है? कट मोशन लाया जाता है कि जब हम गवर्नमेंट या किसी को भी लगता है कि या फिर जो है लोकसभा राज्यसभा इन सबको लगता है कि लोकसभा को लगता है कि इतना, यानी जो बिल पास होता है धन विधेयक, ये इनको इतना क्या नहीं देना चाहिए। ये जो डिमांड करते हैं कि मुझे 10 करोड़ की ज़रूरत है यहाँ पर, लेकिन देखने पर लगता है नहीं 5 करोड़ की ज़रूरत है, तो उस केस में कट मोशन यानी डिमांड को कट कर दिया जाता है। तो ये कट मोशन होता है। अब आता है सेंसर मोशन। जैसे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चल रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को रिजेक्ट करना अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या कहीं अपने आप रिजेक्ट हो जाना, तो इसे सेंसर मोशन के रूप में कहा जाता है। यानी सेंसर मोशन, रिजेक्ट ए पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट by Supreme Court or any other reason, then we can say that this is a censor motion and cut motion when the demand cut when the demand cut of any parliamentary member, then we can say that this is cut motion. And we know that the Indian parliament is the form of British parliamentary system. तो जो हमारे इंडिया का पार्लियामेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और यहाँ पर एक चीज़ और होगा कि जो पार्लियामेंट, यहाँ पर पार्लियामेंट का जो है आपको मेंबर होना ही पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं, कौन से प्रेसिडेंट, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो किसी को भी पकड़कर अपना मेंबर बना सकते हैं, लेकिन
जो ब्रिटिश है, और क्योंकि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश से लिया हुआ है, तो यहाँ पर उसका मेंबर होना ही पड़ेगा, और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए उसका मेंबर होना आवश्यक है। ये नहीं है कि किसी को भी उठाकर वहाँ ले जाकर कह दो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, तो उसी के लिए हमने आज वीडियो बनाई। और कैसा लगा ये टॉपिक आप ज़रूर बताएं, और जिसके कट मोशन और सेंसर मोशन के बारे में ज़रूर पढ़ें, और अदर टाइप्स के जो भी मोशन हैं उनके बारे में पढ़ें। तो जो है ये बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट शेयर और लाइक करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप लोगों का।